हे गाइस, वेलकम बैक। मैं शिखर मधुकर लेकर के आया हूं आपके सामने एक प्यारा सा यूज आज आपके लिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक सुंदर सा एक अच्छा सा यूज जिसके बेस्ड हम बहुत सारे कुछ नए सेंटेंसेस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक बेसिक तैयार करा दूं जो हमने पिछली वीडियो में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, जानते हैं वो है क्या। जैसा कि हमने आपके सामने एक वर्ब डिस्कस की थी, नो। दोस्तों, आपको पता ही होगा नो का मतलब होता है जानना। नो मीन्स होता है जानना। ये एक हमारी वर्ब होती है। अगर हम इससे सेंटेंसेस बनाना चाहें, जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें जानता हूं, तो मैं कहने की कोशिश करूंगा आई नो यू। हमने कुछ नहीं किया, एक सब्जेक्ट लिखा, एक वर्ब लिखी और एक ऑब्जेक्ट लिखा। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। एक और सेंटेंस हम बनाना चाहें, वह मुझे जानती है, तो शी नोज मी। इस तरीके से एक सेंटेंस और मैं कहूं, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। क्या तुम मेरा नाम जानते हो, डू यू नो माई नेम। इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में, लेकिन आज मैं जो सिखाने वाला हूं वो कुछ अलग है। जैसे अगर मैं यहां से एक सेंटेंस आपसे बोलना चाहूं कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, ये भी जानने के लिए बात की जा रही है, जानता पर खत्म हो रहा है। मैं कार चलाना जानता हूं, क्या तुम चाय बनाना जानते हो। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसको लिख लीजिए, तब तक चलते आगे। गाइस, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो आज हमें डिस्कस करना है। मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं। कोशिश करें बनाने की। मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं। मेरे कुछ फ्रेंड्स इसको करने की कोशिश करेंगे। आई सब्जेक्ट लगा करके पीछे से हमने एक वर्ब ली, आई नो, क्योंकि दूसरी वर्ब बोलना है, आई नो टू स्पीक इंग्लिश। अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इस तरीके से सेंटेंस किया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तरीका होता है हमारा गलत। जब भी हम नो के बाद में किसी वर्ब को ऐड कर रहे हैं, जब भी हम किसी वर्ब को नो के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो हम केवल टू का यूज नहीं करते, ये हो जाता हमारा गलत। करते क्या है फिर, हम करते हैं दोस्तों हाउ टू का यूज। यहां पर होगी हमारी वर्ब नो और यहां पर होगी कोई दूसरी वर्ब। जब V1 को V2 से जोड़ना हो, और खास करके हम बात कर रहे हैं नो की, तो नो के साथ में जब भी कोई दूसरी वर्ब जोड़नी हो तो बीच में हम लेते हैं दोस्तों हाउ टू को। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि आई नो हाउ टू। इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये तरीका होता है, और इस पर बेस्ड एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तभी ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं कहूं कि मैं कार चलाना जानता हूं दोस्तों, अगर मैं कहूं मैं कार चलाना जानता हूं, तो आप कैसे कहेंगे, आई नो, बीच में हमने लिया हाउ टू, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो हकीकत में अगर दोस्तों इसका मतलब देखा जाए, तो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से निकल गया कि आई नो, मैं जानता हूं, हाउ मीन्स कैसे, और क्योंकि अगली आने वाली हमारी वर्ब है, तो कैसे चलाना कार, यानी कि मैं जानता हूं कि कार कैसे चलाते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में हिंदी में बोलते हैं, तो इस तरीके से बोल देते हैं कि मैं कार चलाना जानता हूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस अगर लेना चाहे कि मुझे बाइक चलाना आता है, तो आप कैसे कहेंगे, मुझे बाइक चलाना आता है। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, सबसे पहले उसको लिखिए,
आई, उसके बाद में लिखिए आप नो वर्ब, आई नो। यहां पर लिखेंगे हम हाउ टू, आई नो हाउ टू। अभी हमने बात की थी कार चलाना, तो कार चलाने के लिए तो दोस्तों आती है ड्राइव, लेकिन हम बात कर रहे हैं बाइक चलाने की, साइकिल चलाने की, तो लगाते हैं RIDE, राइड। आई नो हाउ टू राइड अ बाइक। तो ये बन जाता है आपका आई नो हाउ टू राइड अ बाइक। इसको याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। हाउ टू का यूज, आई नो हाउ टू राइड अ बाइक। अगर मैं कहूं कि मुझे साइकिल चलाना आता है, तब भी हम राइड का ही यूज करेंगे, ड्राइव का यूज नहीं करेंगे। आई नो हाउ टू राइड अ, चाहो तो आप साइकिल लिख सकते हो, या फिर BICYCL बाइसिकल लिख सकते हो। अगर मैं कहना चाहूं कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे खाना पकाना नहीं आता, तो हमने दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस लिया, तो हम कहेंगे आई डोंट, या फिर लिखना चाहो आई डू नॉट नो। आप डोंट में से या डू नॉट में से कुछ भी लिख सकते हो। होता क्या है दोस्तों, जो ये हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डोंट, तो वो स्पीकिंग में यूज की जाती है, लेकिन हम किसी सेंटेंस को लिख करके दे रहे हैं, लिख रहे हैं सेंटेंस को, तो बेहतर रहता है हमारे लिए डू नॉट को लिखना। तो आई डोंट नो या फिर आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना नहीं आता। एक सेंटेंस और मैं कहना चाहूं कि मुझे डांस करना नहीं आता, मुझे डांस करना नहीं आता, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ टू डांस, क्योंकि डांस भी हमारी एक क्या है, वर्ब है। अगर मैं कहूं इस लड़की को गाना नहीं आता, सिंगिंग करना नहीं आता, दिस गर्ल डज नॉट नो हाउ टू, फिर से दिस गर्ल डज नॉट नो हाउ टू सिंग। या तो आप डायरेक्ट वर्ब लिख दोगे, क्योंकि सिंग का मतलब क्या होता है, गाना, ये भी हमारी VT हो जाएगी। आप दूसरे तरीके से कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि दिस गर्ल डज नॉट नो हाउ टू डू, और फिर यहां पर हम लगा देंगे ING, सिंगिंग करना, यानी कि सिंगिंग को हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और डू हमने वर्ब लगा दिया, जो हमारी V2 बन गई। अब क्योंकि डू हमारी V2 बन गई, तो हाउ टू से हमने जोड़ा नो को, तो नो हाउ टू, दिस गर्ल डजंट नो या फिर दिस गर्ल डज नॉट नो हाउ टू डू सिंगिंग। ये सेंटेंस भी ठीक है और ये सेंटेंस भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ आगे। गाइस, और सेंटेंस हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आप कहीं पर गए, आप एक पार्टी में गए, तो वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है क्या तुझे डांस करना आता है, तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में, जरा बोल के बताइए। आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है क्या तुझे डांस करना आता है या क्या आपको डांस करना आता है, तो आप कैसे कहेंगे। आप कहेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं इस बार, तो डू यू नो, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू डांस। कोई दोस्त आपसे मजाक भी कर सकता है, वो बोल सकता है ए क्या तुझे रिक्शा चलाना आता है, तो आप कैसे कहोगे क्या तुझे रिक्शा चलाना आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि रिक्शा चलाने के लिए क्या लगाया जाए, डू यू नो हाउ टू। अब ना तो आप ड्राइव लगा सकते और ना ही आप यूज कर सकते राइड का, तो आप करेंगे क्या, तो हम करेंगे एक नया यूज, डू यू नो हाउ टू, और यहां पर लगाते हैं पुल। क्योंकि रिक्शा आपने देखा होगा, जो भी हमारे भाई लोग रिक्शा चलाते हैं, जो भी मेहनत मजदूर वाले लोग जो रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शे को खींचते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं पुल का। पुल का मतलब होता है खींचना, तो डू यू नो हाउ टू पुल अ रिक्शा। रिक्शा की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखना दोस्तों, रिक्शा, SHAW। इसको रिक्शा नहीं बोलते, इसको बोलने का काम करते हैं रिक्शा, रिक्शा। तो सेंटेंस बन जाता है डू यू नो हाउ टू पुल अ रिक्शा, क्या तुम्हें रिक्शा चलाना आता है।
अगर कोई आपसे पूछ ले क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, तो आप कैसे कहोगे? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? आपसे कोई पूछ सकता है क्या तुम्हें तैरना आता है, तो आप कहोगे डू यू नो हाउ टू, और यहां पर एक बार लिख देंगे हम स्विम। डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या आपको तैरना आता है? आप कहोगे मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। हमने क्या कहा दोस्तों? मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। तो आप कैसे कहेंगे? आई डू नॉट नो, या फिर स्पीकिंग में कह सकते हो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, और बिल्कुल के लिए लगाएंगे एट ऑल। ये मैंने एक बार आपको और बता दिया है पिछली वीडियो में। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता। दोस्तों टेंशन ना लें, आप अंग्रेजी बोलोगे एक दिन। आई डू नॉट नो, यहां पर हमने यूज किया हाउ टू का। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिए इनको। गाइस, मुझे पता है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर ने एट ऑल नहीं लगाया। जानता हूं दोस्तों, अरे यार अब भी नहीं समझे, अभी तो आप सीख गए हो ना, तो लगा देना उसमें, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, और एक सेंटेंस मैं आपके लिए बोलता हूँ। जैसे कुछ लड़कियां हैं और कुछ माँ बाप हैं, तो वो उनसे बोलते हैं तुझे खाना पकाना नहीं आता? क्या तुझे खाना पकाना नहीं आता? गलती ने लड़की ने कुछ मिस्टेक कर दी, रोटी जला दी या दाल में कुछ कर दिया, ठीक है, तो माँ बाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या तुझे अभी खाना पकाना नहीं आता? तो कैसे करेंगे दोस्तों? क्या तुझे खाना पकाना नहीं आता? सबसे लिखेंगे पहले डू यू, और जो हमें नॉट लगाना है ना दोस्तों, वो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। डू यू नॉट नो, यहां तक का मतलब हुआ क्या तुम्हें नहीं आता। अब क्या नहीं आता? डू यू नॉट नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, या फिर क्या तुम खाना पकाना नहीं जानती। देखिए आता और जानना के चक्कर में मत पड़िएगा, ये एक ही चीज है, ठीक है दोस्तों। डू यू नॉट नो हाउ टू कुक फूड, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? डू यू नॉट नो हाउ टू स्विम। आपने किसी के लिए चाय बनाई और आपने कुछ गड़बड़ कर दी, उसमें शुगर कम डाल दी, तो वो आपसे क्या कहेगा बंदा? यार तुझे चाय बनाना नहीं आता। कैसे कहेंगे? आप चाहो तो इस नोट को यहां पर लिख सकते हो स्पीकिंग में, और कह सकते हो डोंट यू नो हाउ टू मेक टी। कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? डोंट यू नो हाउ टू मेक टी, क्या तुम्हें चाय बनाना नहीं आता? कोई टीचर है, उसने कोई गलती कर दी, तो आप कैसे कहोगे? क्या तुम्हें पढ़ाना नहीं आता है? तो आप कैसे कहोगे? डोंट यू नो, ये जो नॉट को हमने डू के साथ में जोड़ दिया है, और डोंट को हम आगे लिख रहे हैं, डोंट को। डोंट यू नो हाउ टू टीच, क्या तुम्हें पढ़ाना नहीं आता? वो कहेगा मुझे तो पढ़ाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना आता है। तो हम कहेंगे, वो कहेगा आई नो हाउ टू टीच वेरी वेल। बहुत अच्छे के लिए लगाते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेल। आई नो हाउ टू टीच, आई नो हाउ टू टीच वेरी वेल। इसको दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, टंग पे लेके आइए, लिख लीजिए। कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे। गाइस नेक्स्ट सेंटेंसेस और ले लेते हैं कुछ। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोला कि मुझे यह क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। कैसे कहोगे आप? मुझे यह क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। तो आप कहोगे आई डू नॉट नो हाउ टू
सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे यह क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। इसको बोलने का काम करते हैं दोस्तों। इसको सबसे दिक्कत होती है बोलने में। कोई बोलता है क्वेश्चन, कोई बोलता है क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं दोस्तों। आप इसको ठीक से बोलने का काम करें, क्वेश्चन। इस बच्चा का भी साउंड होता है क्वेश्चन। तो बोलेंगे आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे यह क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। जैसे दोस्तों मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि बहुत सारे लोग हैं और कोई आपसे कह रहा है बैठ जाओ, तो आप क्या कहोगे? यार मुझे पता ही नहीं है कहाँ बैठना है। तो आप कैसे करोगे? मुझे पता ही नहीं या मैं नहीं जानता कि कहाँ बैठना है, तो आप कहोगे आई डू नॉट नो। अब यहाँ पर हाउ टू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि कहाँ बैठना है। तो आप करोगे आई डू नॉट नो वेयर टू सिट। यहां पर हम हाउ टू यानी कि काम करने की तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर प्लेस की बात कर रहे हैं। आई डू नॉट नो वेयर टू सिट, यार मुझे नहीं पता मैं कहां बैठूं, कैसे बैठना है मुझे नहीं पता। आई डू नॉट नो वेयर टू सिट, मुझे नहीं पता क्या करना है। आई डू नॉट नो, यहां पर आप चेंज कर दोगे, मुझे नहीं पता कि करना क्या है, तो आप कैसे करोगे? आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। यहां पर हमने व्हाट का यूज कर लिया। तो इस तरीके से हाउ टू का भी यूज होता है, वेयर का भी यूज हो जाता है और व्हाट का, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम्हें पता है कि कहां जाना है, क्या तुम्हें पता है कि कहां जाना है, तो मैं आपसे पूछूंगा किस तरीके से? डू यू नो वेयर टू गो। या फिर मैं आपसे पूछूं क्या तुम जानते हो कि करना क्या है, क्या तुम जानते हो कि करना क्या है, तो मैं आपसे पूछूंगा डू यू नो व्हाट टू डू। तो व्हाट का और वेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है इसी तरीके के सेंटेंसों में। एक सेंटेंस और लेते हैं कि क्या तुम्हें पता है इस सिचुएशन को कैसे हल करना है, क्या तुम्हें पता है इस सिचुएशन को कैसे हल करना है या फिर हैंडल करना है, तो आप कैसे कहेंगे? डू यू नो। अब कैसे करना है जब हम तरीके की बात करते हैं तो वापस आ जाते हैं हाउ टू पर। डू यू नो हाउ टू हैंडल, HANDLE, हैंडल, डू यू नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, SITUATION। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपने ये एंजॉय किया होगा। वेयर टू, व्हाट टू, हाउ टू, इस तरीके से हम यूज करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और कल हम एक और वीडियो शूट करेंगे और उसमें एक और प्यारा सा हम टॉपिक लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाह रहा था कि जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि जो लोग जिनके पास में मेरा कंटेंट पहुंच रहा है और जिनको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। तो मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए, अच्छा लगा उनको पढ़ करके। उन लोगों में से कुछ और लोग थे, जैसे कि मैं उनका नाम लेना चाहूँ कि सपना लवानिया थी एक, और चंचल थे, नेक्स्ट उनमें से थे रिंकी शर्मा थी, और अमन कुमार थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। एक सागर शर्मा थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया था। और एक नीरज चंचल थे, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया। एक मेघा करदम थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया। करण सोनी थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया। और भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे मुझे। एक मंडेला टीच मंडेला, इस तरीके से एक नाम, शायद उनका नाम शिवम है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छा कमेंट किया। तो दोस्तों काफ़ी लोग, जैसे आशीष खैर, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों बड़ा ही एनर्जेटिक फील करता हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि वो फील आफ्टर, मतलब दे कैन फील व्हाट इज रियल इंग्लिश। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्या आपको अच्छा लगता है या फिर
कमेंट में मतलब पढ़ाने का भी अच्छा लगता है या नहीं लगता। ठीक है गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।